हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 11 का पहला यूनिट। ध्यान से आप लोग समझिएगा। यूनिट फर्स्ट है आपका डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत में विविधता। यह जो आपका लिविंग वर्ल्ड है, जो जीव जगत है, जितने भी इसमें जिंदे लोग दिखाई दे रहे हैं, जो लिविंग है, प्लांट, एनिमल्स, वे सब एक जैसे नहीं हैं। उनमें कुछ डिफरेंस है। उन डिफरेंसों के बारे में हम लोग इस यूनिट में चर्चा करेंगे। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत में विविधता के बारे में आपको इस यूनिट में बताया जाएगा। इस यूनिट में 4 चैप्टर्स हैं। इसमें पहला चैप्टर को हम स्टार्ट करने से पहले हम डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के बारे में थोड़ा समझा जाए, आखिर ये होता क्या है। ध्यान से आप समझिएगा। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ, फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस। बायोलॉजी है जो है एक प्रकार का साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स, जीवन रचना, लाइफ फॉर्म्स, जीवन बनने का विज्ञान, एंड लिविंग प्रोसेस, जो भी प्रोसेस हैं सजीवों के शरीर में, बॉडी में, जो भी लिविंग्स हैं, लिविंग प्रोसेस, जो बॉडी में जो भी प्रोसेस होते हैं, किसमें? लिविंग में। एंड लाइफ फॉर्म्स, जीवन के जो भी रचना है, सबका जो हम अध्ययन बायोलॉजी में करते हैं। बायोलॉजी है क्या? बायोलॉजी इज द साइंस। बायोलॉजी एक ऐसा साइंस है जिसमें लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस, जिसमें जीवन रचना और लिविंग प्रोसेस के बारे में अध्ययन करते हैं, जैव प्रक्रम के बारे में अध्ययन करते हैं। जो बॉडी में जो भी प्रोसेस होते हैं उनके बारे में और लाइफ फॉर्म्स के बारे में अध्ययन, स्टडी करना बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस। बायोलॉजी सभी प्रकार के लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस का विज्ञान है, का साइंस है। द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेज एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग वर्ड्स हैं वह अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म से भरा हुआ है। अलग अलग डाइवर्सिटी है, अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेज एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग वर्ल्ड जैव विविधताओं से परिपूर्ण है। अमेजिंग डाइवर्सिटी, अलग अलग डाइवर्सिटी हैं, जैव विविधताएं हैं, जीवों की अलग अलग वेराइटीज हैं, उनसे भरी हुई हैं। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस। बायोलॉजी जो है, जीव विज्ञान जो है, वह सभी प्रकार के जीवन रचना, लाइफ फॉर्म्स और जैव प्रक्रम, लिविंग प्रोसेस का विज्ञान है, का साइंस है। द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेज एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीव जगत जो है, लिविंग वर्ड्स जो हैं, वे जैव विविधताओं से परिपूर्ण है, बायोडाइवर्सिटी से परिपूर्ण है, एकदम भरा हुआ है। अलग अलग वेराइटीज हैं इसमें। अर्ली मैन कुड इजिली perceive the difference between inanimate matter
एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो अर्ली मैन थे, जो हमारे पूर्वज थे, आदि मानव जिनको कहा जाता है, जो पहले पृथ्वी पे आए थे, वे आसानी पूर्वक, ठीक है, इजिली, आसानी पूर्वक परसीव द डिफरेंस बिटवीन इनएनिमेट एंड मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। वे आसानी से कौन लिविंग है, कौन सजीव है, और कौन इनएनिमेट है, कौन निर्जीव है, कौन सजीव पदार्थ हैं, कौन सजीव जीव हैं, और कौन निर्जीव जीव हैं, निर्जीव पदार्थ हैं, उनमें अंतर कर सकता था। जो हमारा आदि मानव था, जो पहले के जो लोग थे, जो अर्थ पे पहले आए थे, वे सजीव और निर्जीव में अंतर कर सकते थे। अर्ली मैन कुड इजिली परसीव द डिफरेंस बिटवीन इनएनिमेट मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो आदि मानव थे, वे आसानी से सजीवों के बीच में और निर्जीवों के बीच में अंतर कर सकते थे। ठीक है। अर्ली मैन डिफाइंड सम ऑफ द इनएनिमेट मैटर। जो अर्ली मैन थे, जो आदि मानव थे, उन्होंने कुछ निर्जीव मैटर के बारे में बताया, इनएनिमेट मैटर के बारे में बताया, जो निर्जीव पदार्थ हैं, इनएनिमेट मैटर हैं, उनके बारे में उन्होंने डिफाइन किया कि कौन जो है इनएनिमेट मैटर है, कौन निर्जीव पदार्थ हैं। उन्होंने कहा विंड, सी, फायर आदि। ठीक है। वायु, समुद्र, आग, ये सब कैसे हैं? इनएनिमेट मैटर हैं, ये सब निर्जीव पदार्थ हैं। एंड सम एमंग द एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है। और उन्होंने एनिमल्स और प्लांट को लिविंग ऑर्गेनिज्म में रखा, सजीवों में रखा। तो जो हमारे अर्ली मैन थे, जो हमारे पूर्वज थे, आदि मानव जो थे, उन्होंने कुछ निर्जीव पदार्थों और कुछ सजीव प्राणियों और पौधों में अंतर किया था, भेद किया था। कैसे किया था? अ कॉमन फीचर ऑफ ऑल सच फॉर्म। ठीक है। जो कॉमन फीचर है इन सब चीजों में, ऑफ इनएनिमेट एंड एनिमेट ऑब्जेक्ट was the sense of awe or fear that they evoked। सजीव और निर्जीव में जिस कॉमन फीचर के आधार पर वे डिफरेंस किए थे, अलग किए थे, वे उनके भय, डर, फियर, अवे और दूर भागने के आधार पे थे, सेंस के आधार पे थे। किसके पास सेंस है, कौन जो है डर रहा है, कौन दूर भाग रहा है, किसके पास सेंस है, उसको उन्होंने लिविंग में रखा। और जिनके पास उन्होंने सेंस नहीं पाया, उनको नॉन लिविंग में रखा, इनएनिमेट में रखा। ठीक है। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस। बायोलॉजी जो है वह सभी प्रकार के लाइफ फॉर्म्स और लिविंग प्रोसेस का विज्ञान है। बायोलॉजी सभी प्रकार के जीवन रचना और जैव प्रक्रमों का विज्ञान है। द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेज एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग वर्ल्ड है, जो जीव जगत है, वह जैव विविधताओं से, बायोडाइवर्सिटी से भरा हुआ है। अर्ली मैन कुड इजिली परसीव द डिफरेंस बिटवीन इनएनिमेट मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो अर्ली मैन थे, जो आदि मानव थे, वे आसानी से निर्जीव पदार्थ और सजीव के बीच में अंतर कर सकते थे। कौन इनएनिमेट मैटर है, कौन निर्जीव है और कौन लिविंग है, उनमें वे आसानी से अंतर कर सकते थे। अर्ली मैन डिफाइंड सम ऑफ द इनएनिमेट मैटर। आदि मानव ने कुछ निर्जीव पदार्थों को डिफाइन किया था, इनएनिमेट मैटर को डिफाइन किया था, जैसे कि विंड, सी, फायर, इटीसी।
ठीक है, एंड सम एमंग द एनिमल्स एंड प्लांट्स, और इनमें से कुछ सजीवों में भी उन्होंने अंतर किया था, जैसे एनिमल और प्लांट। A common feature of all such form of inanimate and animate object was the sense of aware fear that they evoked. जो इनएनिमेट और एनिमेट में जो कॉमन फीचर था, जिसके आधार पर उन्होंने अलग किया था सजीव और निर्जीव को, वह क्या था? वह भय, अभी, फियर, दूर भागने के भाव पर आधारित था। उन्होंने जो सर्वमान्य विशिष्टताएं पाई थी, वे उनके द्वारा भय या दूर भागने के सेंस पर आधारित था। द डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो डिस्क्रिप्शन है, वर्गीकरण है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, इसमें मानव भी शामिल था। सजीवों के वर्गीकरण में मानव भी शामिल था। The description of living organism, including human being, began much later in human society. सजीवों का वर्णन जो है, जिसमें मानव भी शामिल है, वह मानव इतिहास में काफी बाद में प्रारंभ हुआ। ह्यूमन हिस्ट्री देखा जाए तो डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाद में स्टार्ट हुआ था। ह्यूमन हिस्ट्री के बाद में स्टार्ट, मानव इतिहास के बारे में देखा जाए तो पहले हमें जानकारी मिली थी, लेकिन उसको डिफरेंस जो थे वो बाद में किया गया था। ठीक है, सजीवों का वर्णन जिसमें मानव भी शामिल था, मानव इतिहास में काफी बाद में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, सोसाइटी विच इंडल्व इन एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी कुड रजिस्टर लिमिटेड प्रोग्रेस इन बायोलॉजिकल नॉलेज। जो समाज था, ठीक है, जो समाज उत्पन्न हुआ मानव के विकास में, जिससे मानव का विकास जुड़ा हुआ था, वे जैव वैज्ञानिक ज्ञान में सीमित प्रगति दर्ज किए थे। बहुत ज्यादा उनमें प्रगति नहीं हुई थी। जो मानव से रिलेटेड था, एंथ्रोपोसेंट्रिक था, मानव के उत्पन्न होने के विज्ञान से जुड़ा हुआ था, उसके बारे में जो ज्ञान था, लिमिटेड प्रोग्रेस, उसमें बहुत कम प्रोग्रेस हुआ था, लिमिटेड जानकारी थी। सिस्टमेटिक एंड मेनुमेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ, जो भी हमें जानकारी मिली थी लाइफ के बारे में, वे जानकारी हमें सिस्टमेटिक वर्गीकरण विज्ञान से मिला था। एंड मेनुमेंटल डिस्क्रिप्शन, जो मेनुमेंटल थे, जो भी पुरानी सामान थे, पुरानी इमारतें थे, उनके डिस्क्रिप्शन से हमें जानकारी मिली थी। सिस्टमेटिक एंड मेनुमेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म्स ब्रॉट इन आउट ऑफ नेसेसिटी डिटेल्ड सिस्टम्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। जीव स्वरूप के वर्गीय विज्ञान और स्मारकी विवरण ने विस्तृत पहचान प्रणाली, नाम पद्धति और वर्गीकरण पद्धति की आवश्यकता प्रदान की है। ठीक है, आवश्यकता क्यों हुई? आइडेंटिफिकेशन के, नॉमेनक्लेचर के और क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी? यह जरूरत हमें सिस्टमेटिक एंड मेनुमेंटल डिस्क्रिप्शन से पड़ी। जब सिस्टमिक और मेनुमेंटल डिस्क्रिप्शन जो लाइफ के बारे में हमें बता रहा था, उसको जानने की जब जरूरत हुई, तब हमें आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। द बिगेस्ट स्पिन ऑफ सच स्टडी वाज रिकॉग्नाइज्ड। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा इसमें
सिस्टमेटिक एंड मोन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म। जो भी हमें जानकारी सिस्टमेटिक और मोन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन से मिला था, वर्गीकरण से, और जो भी मोन्यूमेंटल थे, स्मारक थे, उनको पहचानने में जो प्रणाली थी, उन्होंने हमें आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन की आवश्यकता प्रदान की, जरूरत प्रदान की कि ना, ठीक है, वर्गीकरण होना चाहिए, नाम पद्धत होना चाहिए, पहचान प्रणाली होनी चाहिए। तब हमें जरूरत महसूस हुई कि ये सारी चीजें होनी चाहिए। द बिगेस्ट स्पिन ऑफ सच स्टडी was the recognition of the sharing of similarities among living organisms, both horizontal and vertical. The biggest spin of such study, इस प्रकार के अध्ययन का सबसे बड़ा जो चक्र था, वह सजीवों के द्वारा हॉरिजेंटल रूप से और वर्टिकल रूप से आपस में समानता, रिलेशनशिप का मान्यता देना था, वो वैलिड कर देना था। ठीक है, जो भी सजीव थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, उनमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आपस में कनेक्शन होता है, सिमिलरिटीज पाई जाती हैं, समानताएं होती हैं। इन सब को जो माना गया, तब हमें आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन की जरूरत महसूस होने लगी। द बिगेस्ट स्पिन ऑफ द सच स्टडीज was recognition of the sharing of similarity among living organism both horizontal and vertically। ठीक है, तो इस प्रकार के अध्ययनों का सबसे बड़ा जो स्पिन आया, चक्रण आया, वह सजीव द्वारा ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों ही समानताओं की भागीदारी को मान्यता देना था, वैलिड करना था। दैट ऑल प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिज्म, that all present day living organism देखें ध्यान से, that all present day living organism are related to each other। आज देखा जाए तो सभी ऑर्गेनिज्म जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सभी ऑर्गेनिज्म जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एंड ऑल्सो टू ऑल ऑर्गेनिज्म दैट एवर लाइव ऑन दिस अर्थ। इसके साथ साथ, ठीक है, जो पृथ्वी पर हैं, पुराने समय से हैं, उनसे भी उनका रिलेशन है। वाज रेविलेशन विथ हम्बल्ड मैन एंड लेड टू कल्चर मूवमेंट फॉर कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता के संरक्षण के लिए, जो भी बायोडाइवर्सिटी है उनको कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए, पृथ्वी पर पाए जाने वाले, अर्थ पर पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, वे कल्चरल मूवमेंट के द्वारा मानव के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं। In this following chapters, in the following chapters of this unit, you will get description including classification of animal and plant from taxonomist perspective। इस यूनिट में, ठीक है, इस यूनिट में आप जो है वर्गीकरण के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में, एनिमल एंड प्लांट के वर्गीकरण के बारे में, जो भी साइंटिफिक मेथड है उनके बारे में पढ़ेंगे। एनिमल और प्लांट को कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे, उन्हें आप साइंटिफिक मेथड से पढ़ेंगे, वैज्ञानिक तरीके से कैसे एनिमल्स और प्लांट को क्लासिफाई किया जाता है, उन सारी चीजों के बारे में आप जानेंगे। ठीक है, तो यूनिट 1 में आपने देखा डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत में विविधता के बारे में। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फ्रॉम लिविंग प्रोसेस।
बायोलॉजी जो है वह सभी प्रकार के जीवन रचना और जैव प्रक्रमों का विज्ञान है। द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेज एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग वर्ल्ड है, जो जीव जगत है, वह जैव विविधताओं से भरा हुआ है, बायोडाइवर्सिटी से भरा हुआ है। अर्ली मैन कुड इजिली परसीव द डिफरेंस बिटवीन इनएनिमेट मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो आदि मानव थे वह आसानी पूर्वक निर्जीव पदार्थ और सजीवों के बीच में अंतर कर सकते थे। अर्ली मैन डिफाइंड सम ऑफ द इनएनिमेट मैटर। जो आदि मानव थे उन्होंने कुछ निर्जीव पदार्थों के बारे में बताया था, डिफाइन किया था, जिसमें विंड, वायु, सी, समुद्र एंड फायर, आग आदि थे। एंड सम अमंग द एनिमल और प्लांट, और इसमें कुछ सजीवों के बारे में भी उन्होंने बताया था, जैसे एनिमल और प्लांट के बारे में। अ कॉमन फीचर ऑफ ऑल सच फॉर्म ऑफ इनएनिमेट एंड एनिमेट ऑब्जेक्ट वाज द सेंस ऑफ अवी और फियर दैट दे इवोक्ड। इन दोनों में जो कॉमन फीचर था, इन सभी प्रकार के जो इनएनिमेट हैं, मेट हैं, जो जीवित और जीवहीन हैं, उन्होंने जो कॉमन विशेषताएं पाई वे उनके द्वारा भय या दूर भागने के भाव पर आधारित था, सेंस पर आधारित था। द डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग बिगन मच लेटर इन ह्यूमन सोसाइटी। सजीवों का जो वर्गीकरण है, जिसमें मानव भी शामिल था, मानव इतिहास में काफी बाद में प्रारंभ हुआ। सोसाइटी विच indulged in anthropocentric view of biology could register limited progress in biology knowledge। जो समाज मानव के विकास से संबंधित विज्ञान में जुड़े हुए थे, वे जैव वैज्ञानिक ज्ञान में सीमित प्रगति दर्ज कर सके, वे जैव वैज्ञानिक लिमिटेड प्रोग्रेस जो है दर्ज कर सके। Systematic and monumental description of life form brought in out of necessity detailed system of identification, nomenclature and classification। जीव स्वरूप का जो वर्गीकरण था वो जरूरत क्यों पड़ी? सिस्टमेटिक जो वर्गी था एंड मोन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन, जो भी स्मारक थे उसके विवरण की विस्तृत पहचान प्रणाली के लिए आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन की आवश्यकता प्रदान की गई, आवश्यकता महसूस हुई। तो जीव स्वरूप के वर्गीय विज्ञान, मोन्यूमेंटल विवरण, स्मारकीय विवरण ने विस्तृत पहचान प्रणाली, नाम पद्धति, वर्गीकरण पद्धति की आवश्यकता प्रदान की। The biggest spin of such study was recognition of the sharing of similarity among living organisms both horizontal and vertical। इस प्रकार के अध्ययन का जो सबसे बड़ा स्पिन था, सबसे बड़ा जो चक्रण था, वह सजीवों द्वारा ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों ही समानताओं की भागीदारी को मान्यता देना था। That all present day, वर्तमान के समय लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर, सभी जीव परस्पर संबंधित हैं, परस्पर जुड़े हुए हैं। एंड ऑल्सो टू ऑल ऑर्गेनिज्म दैट एवर लाइव ऑन द अर्थ, और इसके साथ ही पृथ्वी पर आदिकाल वाले सभी जीव के साथ वाज रेविलेशन विच हम्बल्ड मैन एंड लेड कल्चर मूवमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोवर्सिटी। वर्तमान में सभी जीव जो हैं परस्पर जुड़े हुए हैं, और इसके साथ ही पृथ्वी पर आदिकाल वाले सभी जीव के साथ उनके संवादों का, उनके रिलेशन का जैव विविधता के संरक्षण के लिए सांस्कृतिक आंदोलन के कारण थे, कल्चरल मूवमेंट के कारण थे, जिसके कारण वो आपस में जुड़े हुए थे। इन द फॉलोइंग चैप्टर्स ऑफ दिस यूनिट you will get description including classification of animal and plant from a taxonomist perspective। इस यूनिट में आप आने वाले चैप्टर्स में ठीक है, क्लासिफिकेशन,
वैज्ञानिक विधियों के बारे में जो एनिमल और प्लांट के लिए है, कैसे उनका क्लासिफिकेशन किया जाएगा, इसके बारे में आप अध्ययन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम लोग आगे के टॉपिक की चर्चा करेंगे। थैंक यू।